तो बोलिए भागवत पुराण कथा की जय। तो आज भगवान के यश कीर्तन की महिमा तथा देवाऋषि नारद के पूर्व चरित्र की कथा है। तो क्या हुआ था, सूत जी कहते हैं, तदंतर सुख पूर्वक बैठे बैठे बीड़ा वादनी में और यशस्वी देवऋषि नारद से मुस्कुराकर उनके पास बैठ गए और ऋषि व्यास जी से कहा, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर में मन दोनों ही अपने कर्म में चिंतन से संतुष्ट हैं ना? अवश्य ही इनके जिज्ञासा की संतुष्टि है ना, और भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि अपने को जो यह महाभारत की रचना की है और उस तरह से ज्ञान भी लिया है, फिर विष्णु का आप कृतार्थ पुरुष के समान विषय में शोक क्यों कर रहे हो? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक है, वैसा ही होने पर मेरा हृदय संतुष्ट है। तब आप साक्षात ब्रह्मा जी से पूछना। ब्रह्मा जी ने इस तरह से समस्त रूप और हृदय से और रहस्यों का वर्णन जानते हैं। इस तरह से पुराण की पुरुष महिमा का उपासना की और संकल्प के गुणों का यह संसार में पुष्टि की और प्रलय करके करते आप सूर्य की भांति तीनों लोक में भ्रमण करते रहे और योग बल से प्राण युग के समान सर्व से भीतर रहकर अंतकरणों की साक्षी भी है और योगा अनुष्ठान विषयों का द्वारा दोनों पूर्ण प्राप्त होती है। और मुझे जो भी कमी है वह कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपके भगवान निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया जा सकता। मेरी ऐसी शास्त्र ज्ञान अधूरा है। अपने धर्म और पुरुषों को जैसा निरूपण किया है, भगवान उसी प्रकार की महिमा वैसा ही निरूपण नहीं किया जिसका क्यों जगत में पर करने वाले भगवान श्री कृष्ण यश कभी गान नहीं होता। वह तो कौवे की तरह वंश फेंके के स्थान में समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर कामनीय कमल में रहने से हंसों की भांति ब्रह्मधान और विहार करने से भव बेचरण और निंद्रासित और परम हंस भी कहा जाता है। इस तरह से विपरीत जैसे सुंदर रचना की है, इसी तरह से पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सतपुरुष वीणा का श्रवण ज्ञान भी जो मोक्ष प्राप्ति करता है वह साधन, यदि भगवान उसको भक्ति से रहित होकर उसकी वेश नहीं जानता, फिर जो साधन सिद्ध होता है वैसे ही अर्पण नहीं किया गया। इसलिए निष्काम कर्म से सुशोभित हो सकता है और महाभाग भी दृष्टि से दृष्टिव्यत होकर संपूर्ण जीवों का भक्ति भगवान लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो भगवान की लीलाओं का वर्णन करेगा वह उसकी इच्छा से नाम रूपों का चक्कर में पड़ जाता है और वृद्धि भेदभाव भर जाता है। हवा झरोकों में डगमगाती हुई डोली में कहीं ठौर नहीं मिलता। चंचल बुद्धि कहीं स्थिर नहीं होती। संसारी लोग स्वभाव से विषयों में फंसे हैं। धर्म नाम पर उन्हें निंदित हैं। सकाम करने से आज्ञा दी, यह बहुत उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग तो वचनों की पूर्वक निंदित कर्म ही धर्म मानकर यही प्रमुख धर्म है ऐसा निश्चय करके वह वचनों को ठीक नहीं मानते और इसके कल्याण से भगवान की लीलाओं का सर्वधारण करना चाहिए। और जो मनुष्य धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण को भजन सेवा करता है, भजन परिवर्तित हो जाने पर बात ही क्या, ये सब छूट जाते हैं। भगवान भजन जो नहीं करते वो स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है? भगवान बुद्धि यह सब भ्रष्ट और
प्रयत्न करें, जिनके लोग जानकर ऊंची नीची योनियों में कर्मों में फल स्वरूप आ जाने से भी स्वयं प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से व्यास जी ने, जो भगवान श्री कृष्ण चरण बंदिका सेवक हैं, इस तरह से भगवान सम्मान करने वाले मृत्युमय संसार नहीं आता। भगवान चरण कमलों में अग्निलेखित स्मरण करके छोड़ना नहीं चाहता। और चस्का जो लग चुका है भगवान के पूजा पाठ में, वो तो मानता ही नहीं, और उन्होंने वह और जगत की उत्पत्ति स्थित भगवान के जो स्वरूप भी हैं, ऐसा होने पर विलक्षण है। इस बात को आप स्वयं जानते हैं। आपने अजन्मा होकर जगत का कल्याण करने के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन किया जाए। विद्वानों के द्वारा निरूपण तथा एकमात्र संयोजन भी कहा गया है, श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया जाए। हे मुने, पिछले कल्प वृक्ष जीवन पूर्वक वेदमयी जो दासी का लड़का था, योगी वर्षा ऋतु में स्नान कर चातुर्य कर रहे थे। बचपन में जैसे सेवाओं में नियुक्त कर दिया गया था, यद्यपि बालक था, फिर भी किसी की प्रकार की चंचलता नहीं था। जितेंद्रिय खेल कूद दूर रहना, आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता हूँ वह बहुत कम था, मैं और इस तरह से उसकी अनुमति प्राप्त कर बर्तनों में लगा हुआ स्वाद मैं एक बार खा लिया तो उससे मेरे पाप धुल जाएंगे। इस प्रकार से सेवा करते करते हृदय शुद्ध हो गया, और जैसे भजन पूजन करते थे वैसे ही रुचि हो गई। प्यारे, जिस तरह से भगवान का जो भाव भक्ति से वो लड़का रहता था, वो जो ऋषि मुनियों के पास रहता था, उनके थोड़ा सा प्रसाद ही जूठन रूप से बर्तन का खा लिया करता था, उसके भाव भी बदल गए। इस तरह से जो बर्तन में भोग लगा करके और भगवान का भोग खाता है, उसका मन तो बदल ही जाता है। तो सभी भक्त प्रेमियों से निवेदन है कि आप जब भी भोजन खावें, चाहे सुबह या दोपहर या शाम के, एक पत्ती तुलसी की डालकर जरूर भोग लगावें, फिर बाद में खाना खावें तो उसका स्वाद भी अलग हो जाएगा। तो प्यारे, इसी तरह से सभी लोग भोजन करें तो उसका स्वाद ही अलग होगा। और भगवान का कीर्तन स्मरण मन ही मन करते रहें, किसी से दिखावा न करें। इस तरह से रुचि होती गई और मनोरथ कीर्त वृद्धि से निश्चल हो गई, और बुद्धि में सत औसत रूप से जागृत होकर परम ब्रह्मा आत्मा माया कल्पित देखने लगा। इस प्रकार से शरद वर्षा ऋतु तीनों भी महात्मा मुनियों की हरि में निर्मल यश संकीर्तन किया। प्रेम प्रत्येक बात सुनता रहा। चित्त से रजोगुण और तपोगुण का नाश करने वाली भक्ति मेरी हृदय से और प्रादुर्भाव हो गया। इस तरह से वह श्रद्धा इंद्रियों में संयम था, शरीर वाणी और उसका आज्ञाकारी था। दीनत्व तो महात्माओं में जाने से उसके कोई गुण आत्मा ज्ञान न था। इस तरह से उपदेश की जगत में निर्मलता श्री कृष्ण माया जान सका। इस तरह से परम दिव्य प्राप्त हुई। संकल्प और सत्संग कल्प व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी कर्मों को स्थापित करके और प्राणियों का सेवन जो रोग हो जाता है वह चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने से रोग को दूर नहीं करता। इस प्रकार से कर्म योग मनुष्यों को मृत रूप में संसार में चक्र में डालते हैं। यद्यपि जब भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तो कर्म पना भी नष्ट हो जाता है, और जो भी भगवान के अपना शरीर कर, मैं आपके सहारे हूँ और मुझे क्या चाहिए, आप जैसी दिशा दिखाएंगे वैसा ही मैं करूँगा। आप पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो जाएंगे तो जो रोग भी होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे, और जो दोष है वो भी नष्ट हो जाएंगे। और गुण नामों का कीर्तन करते रहना चाहिए। कोई भी बात करे ईश्वर जाने, भगवान जाने,
यही सब बातें होनी चाहिए मन में, भाव में, और इस तरह से उसका ध्यान करें। पद्मुन और अनिरुद्ध और सत्कर्म करने को नमस्कार है। इस प्रकार से जो पुरुष चक्रव्यूह रूपी भगवंत मूर्ति के नाम द्वारा प्रकाशित होता है, मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ रूप में पूजन करता है, उसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है। भगवान जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब वह इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भावनाओं को दान किया। व्यास जी ने उनकी ज्ञान पूर्वक भगवान की कीर्तिका की और प्रेममयी लीला का वर्णन किया। इसी तरह से बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा प्राप्त हुई और इस तरह से उनके दुख की शांति हुई, और दुख की शांति होने पर सभी का उपाय नहीं है। तो बोलिए भागवत पुराण कथा की जय। तो आज के लिए बस इतना ही, कल और आगे चलते हैं, ईश्वर जाने क्या होगा। तो बोलिए भागवत पुराण कथा की जय। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तप्यं तव तत्यं पदव्रतुं विश्रुतं भयो सप्तायतेन विन्द्या भूभस्त्रियम् व्याख्याहि दुःखयो मूर्तिमादात्यां संकल्येषु निर्दोषानि नान्यथा। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो नाथ, बोलो कृष्ण भगवान की जय। सभी देवताओं की जय। जय श्री राधे श्याम।